नमस्कार, स्वागत है आपका एचआर हिंदी न्यूज पर। आइए जानते हैं हरियाणा की बड़ी खबरें सिर्फ 15 मिनट में, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 से 12:54 तक रहेगा, जबकि राहु काल सुबह 7:24 से 9:05 तक रहेगा। सावन के प्रथम सोमवार पर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान शिव की विशेष पूजा, जलाभिषेक और व्रत का बड़ा महत्व माना जाता है। तमिलनाडु में आड़ी पेरुक्कू पर्व भी मनाया जाता है। हरियाणा में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। पंचकुला, अंबाला समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव के साथ तेज बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जल भराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है। लगातार वर्षा से निचले इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। किसानों और आमजन को मौसम की स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा गया है। हरियाणा की महिला बॉक्सर प्रिया घांगस ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग का स्वर्ण पदक जीत लिया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने कनाडा की मैरीबाथुल अलमादी को 4-1 के स्प्लिट फैसले से हराया। शुरुआती दौर में पिछड़ने के बाद प्रिया ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया। ये उनके करियर का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक है। इस जीत के साथ भारत के मुक्केबाजी अभियान में एक और स्वर्ण पदक जुड़ गया। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की 76 नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नई टाउन प्लानिंग नीति लागू की है। इसके तहत अब बिना सड़क, पेयजल, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं के किसी नई कॉलोनी को लाइसेंस नहीं मिलेगा। कॉलोनी विकसित करने के लिए कम से कम 5 एकड़ भूमि और तय मानकों का पालन अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था में लाइसेंस और शुल्क का स्पष्ट ढांचा भी तय किया गया है, जिसे अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रोहतक में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बल्हारा की पत्नी मुस्कान बल्हारा की मौत के बाद रविवार को गांव में पंचायत हुई। पंचायत में मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई गई। ग्रामीणों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से जांच में तेजी लाने तथा सभी पहलुओं की गहन पड़ताल करने की बात कही। पुलिस पहले ही मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ा रही है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नारकोटिक्स डिटेक्शन डॉग्स ने नशा तस्करी के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। प्रशिक्षित डॉग्स की मदद से पुलिस टीमों ने विभिन्न जिलों में छापेमारी के दौरान हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम और अन्य मादक पदार्थ बरामद किए। डॉग्स ने संदिग्ध वाहनों, ठिकानों और सामान में छिपाए गए नशीले पदार्थों का सटीक पता लगाया। इनकी सहायता से कई मामलों में कार्रवाई तेज हुई और तस्करी के नेटवर्क तक पहुंचने में सफलता मिली। हरियाणा भाजपा ने संगठन में नई नियुक्तियों की सूची जारी की है। पार्टी ने भव्य बिश्नोई और लक्ष्मण यादव समेत कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। नियुक्तियों के जरिए संगठन को मजबूत करने और अलग अलग क्षेत्रों में नेताओं को जिम्मेदारी देने की कोशिश की गई है। भव्य बिश्नोई पहले भी पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं, जबकि लक्ष्मण यादव को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। हरियाणा भाजपा ने कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी संगठन में उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है। लतिका शर्मा पहले भी भाजपा में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुकी हैं और कालका विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं। नियुक्ति के बाद संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी भूमिका बढ़ेगी। भाजपा ने प्रदेश स्तर पर पदाधिकारियों में बदलाव करते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। इस फैसले के बाद पार्टी की नई टीम में उनका समावेश हुआ। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला से जुड़ी मां सरस्वती की प्राचीन प्रतिमा को ब्रिटिश म्यूजियम लंदन से भारत लाने की मांग तेज हो गई है। 11वीं शताब्दी की इस प्रतिमा को ब्रिटिश काल में इंग्लैंड ले जाया गया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को सरस्वती मंदिर बताते हुए प्रतिमा वापसी के लिए केंद्र को विचार करने को कहा है। ये प्रतिमा वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई है। गुरुग्राम में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाने, बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयारी करने पर जोर दिया। हरियाणा कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया के तहत पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका बढ़ाने की कवायद चल रही है। गुरुग्राम समेत प्रदेश भर में पार्टी ढांचे को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। हरियाणा में विकसित सेक्टरों के 50% हिस्से को शहरी निकायों को सौंपने के प्रस्ताव पर विवाद बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे कई प्रशासनिक और विकास संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। मामले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
ये मुद्दा पंचकुला सहित विकसित क्षेत्रों के प्रबंधन और रखरखाव से जुड़ा हुआ है भी। हरियाणा में नए प्रॉपर्टी टैक्स नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत महिलाओं के नाम दर्ज मकानों पर प्रॉपर्टी टैक्स में 25% छूट मिलेगी। नगर निकाय क्षेत्रों में आने वाले गांवों के लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों को भी राहत दी गई है। नई व्यवस्था में संपत्ति का मूल्यांकन प्लॉट क्षेत्र, कारपेट एरिया, कलेक्टर रेट और फ्लोर फैक्टर के आधार पर किया जाएगा। नियमों से कई संपत्ति मालिकों को टैक्स में राहत मिलेगी। हरियाणा के करनाल में मतदाता सूची में बड़े बदलाव से जिले की 5 विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण प्रभावित होने की संभावना है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में नामों की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया में मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए जाने की कार्रवाई चल रही है। करनाल जिले में मतदाता आंकड़ों में बदलाव से आगामी चुनावी रणनीतियों और बूथ स्तर की तैयारियों पर असर पड़ सकता है। हरियाणा के एक शिव भक्त ने कांवड़ यात्रा में अनोखी कांवड़ तैयार की है। उन्होंने शिव नंदी के स्वरूप वाली कांवड़ में 365 लीटर गंगाजल रखा है। इस कांवड़ के जरिए उन्होंने नशा मुक्ति का संदेश देने का प्रयास किया है। भक्त इस विशेष कांवड़ को लेकर यात्रा कर रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करने की तैयारी में है। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु गंगाजल लेकर शिव मंदिरों में जल अर्पित करते हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया में अहम अपडेट आया है। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती के फिजिकल टेस्ट के लिए हरियाणा के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक पोर्टल से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, तारीख और जरूरी दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई है। फिजिकल टेस्ट में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को तय समय पर पहुंचना होगा। हरियाणा में मानसून के चलते कई जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। हिसार समेत आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। लोगों को बारिश के दौरान सतर्क रहने की जरूरत बताई गई है। बहादुरगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत करीब 50,000 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें ऐसे मतदाताओं को शामिल किया गया है जिनके पते, पहचान या अन्य जानकारियों के सत्यापन की जरूरत है। निर्वाचन विभाग की टीम घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटा रही है और सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। अभियान के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का काम किया जा रहा है। रोहतक में ओपीएस बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने संकल्प मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मुख्यमंत्री के घेराव का ऐलान किया। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठाई और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। मार्च के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। इससे पहले भी हरियाणा में कर्मचारी ओपीएस बहाली को लेकर कई प्रदर्शन कर चुके हैं। हरिद्वार से बागपत तक नशा मुक्ति का संदेश लेकर कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना है। यात्रा को जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी की जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी की संभावना है। आयोजन के दौरान नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाकर समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर बागपत के बड़ौत क्षेत्र तक पहुंचेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में कृषि विभाग की टीम ने अवैध यूरिया भंडारण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने प्रताप मंडी के पास एक गोदाम से 271 कट्टे यूरिया बरामद किए। जांच में गोदाम के पास लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर, रेट सूची और बिल नहीं मिले। मौके से यूरिया ले जा रहे एक वाहन से 50 कट्टे मिले, जबकि गोदाम से 221 कट्टे बरामद हुए। पुलिस में शिकायत देकर मामला दर्ज किया गया और गोदाम सील कर दिया गया। हरियाणा रोडवेज ने कुरुक्षेत्र से ऋषिकेश के लिए विशेष बस सेवा दोबारा शुरू की है। योगनगरी एक्सप्रेस बस वाया लाडवा, रादौर, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार और रायवाला होते हुए चलेगी। बस कुरुक्षेत्र से दोपहर 3 बजे रवाना होगी और रात अब 4 बजे ऋषिकेश पहुंचेगी। वापसी में बस ऋषिकेश से सुबह 6:25 बजे चलेगी और दोपहर 12:04 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। नई समय सारिणी में यात्रियों के लिए अन्य रूटों की जानकारी भी जारी की गई है। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने नई ब्याज दरों का आदेश जारी किया है। ये दरें 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेंगी। आदेश के अनुसार हाउस बिल्डिंग एडवांस, कंप्यूटर एडवांस, मैरिज एडवांस और साइकिल एडवांस पर 7.10% वार्षिक ब्याज रहेगा। जीपीएफ जमा राशि पर भी 7.10% ब्याज मिलेगा। वाहन अग्रिम पर अलग अलग दरें निर्धारित की गई है। ऋण के दुरुपयोग पर अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी को लेकर नया अपडेट सामने आया है। ग्राम सभाओं में अब परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी और रिकॉर्ड की जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
इसके तहत परिवारों के विवरण में सुधार, सत्यापन और आवश्यक बदलावों पर काम किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र राज्य में परिवारों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और विभिन्न सेवाओं से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के तहत स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इस भर्ती में 100 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवारों के पास GNM या B.SC नर्सिंग योग्यता होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया में मेरिट सूची, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। भर्ती HKRN के माध्यम से अनुबंध आधार पर की जा रही है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्कूलों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं, आधुनिक भवन, प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में जर्जर स्कूल भवनों को बदलने और नए भवनों के निर्माण की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने पर जोर दिया गया है। हांसी में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें SDM राजेश खोथ ने नेतृत्व किया। अभियान के दौरान शहर की सड़कों, चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों से कचरा हटाया गया। सफाई अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों, व्यापारियों, वकीलों और ग्रामीणों ने भाग लिया। SDM ने खुद सफाई कार्य में हिस्सा लेकर कचरा एकत्र किया और उसे ट्रॉलियों से बाहर भिजवाया। अभियान का उद्देश्य हांसी को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाना रहा। फरीदाबाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। NH-19 पर कांवड़ियों की आवाजाही और सुरक्षा के लिए रूट डाइवर्जन लागू रहेगा। कुछ वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। यात्रा के दौरान भारी भीड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त ट्रैफिक प्रबंधन किया गया है। वाहन चालकों को बदले हुए मार्गों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली NCR के कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। हरियाणा की डिस्कस थ्रो खिलाड़ी डॉक्टर सीमा कालेरमना ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। सीमा ने महिला डिस्कस थ्रो स्पर्धा में 58.65 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पानीपत की रहने वाली सीमा इससे पहले भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। वह खेल के साथ PhD की पढ़ाई भी कर रही हैं। फतेहाबाद में सरकारी स्कूलों के भवनों के डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार किए जाएंगे। इसके लिए स्कूल भवनों के नक्शे AutoCAD के माध्यम से बनाए जाएंगे। योजना के तहत सभी स्कूलों की इमारतों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे भवनों की संरचना, सुविधाओं और जरूरतों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। डिजिटल नक्शों से भविष्य में निर्माण, मरम्मत और विकास कार्यों की योजना बनाने में मदद मिलेगी। झज्जर के निमाना स्कूल ने सरकारी स्कूलों में नई पहल शुरू की है। यहाँ विद्यार्थियों को घुड़सवारी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल में घुड़सवारी सीखने के लिए छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। प्रशिक्षण के तहत बच्चों को घोड़े की देखभाल, सवारी की तकनीक और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों से जोड़ना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए शिव भक्त विलास राज ने कांवड़ यात्रा निकाली। उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सैनी के प्रधानमंत्री बनने की कामना की। विलास राज ने कांवड़ में मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाई और यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने धार्मिक आस्था के साथ अपनी इच्छा व्यक्त की। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले राज्य भाजपा अध्यक्ष व कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं।